नमस्ते। होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडे संडे एंड अगेन मैं लाइव हूँ। तो मेरा एक सवाल है आप सारे लोगों से, क्या आप को डर लगता है? क्या आपको डर जो है, या जो आपको प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके आपको फ़ायदे हैं? ऑब्वियसली आप बोलेंगे नहीं, है ना। तो आइए आज हम इसी का जो है एक कंप्लीट साइंटिफिक विश्लेषण करते हैं, राइट। कि ये जो हमें डर है, ये क्या मैकेनिज़्म है, हमारे ब्रेन में ये कैसे काम करता है ना। और ये इसका हमारे लाइफ में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। मैंने सवाल पूछा था कि क्या डर आपकी सेहत के लिए अच्छा है ना, या आपके जीवन के लिए अच्छा है। तो इसका जवाब आपका ना में होगा, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जीवन के लिए डर का, दबाव का, प्रेशर का, ब्लड प्रेशर कहते हैं, शुगर का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये बोलेंगे क्या बात है। यस, इसी का हम साइंटिफिक चर्चा करेंगे। और अभी जस्ट शुरुआत में मैं कुछ वीरान जगह पे हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, जो मानव जीवन का है ना, जो इवोल्यूशन हुआ, ये जंगलों से हुआ। ये आप सारे लोग मानते होंगे। साइंटिफिक साइंस आपने पढ़ा है, पृथ्वी कैसे बनी, कैसे इवोल्यूशन हुआ। और हमें इस पृथ्वी पे आने से पहले है ना, दूसरे जीव रहा करते थे। आई थिंक 30 और 40 लाख ईयर्स एगो, आई मे बी रॉन्ग बट। तो फ्रेंड्स जो है, अब इस साइंस को समझने के पहले हमें अपने पूर्वजों को समझना ज़रूरी है ना। जब वो ये सारे जो मैकेनिज़्म हैं, एक डर है, इट्स स्टिमुली, इट्स काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स काइंड ऑफ बिहेवियर्स जो हमारे ब्रेन में बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है और क्या इसका हमारे जीवन में अहम महत्व है, और क्या जो है ये हमें वाकई में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और किस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो इसी की हम आज चर्चा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस वीडियो को आगे बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी ये वीडियो साइंटिफिक होगी। राम पूजन मौर्य जी वाचिंग, हेलो सर, हाउ आर यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप जस्ट कल्पना कीजिए, या आप जानते होंगे कि जब हमारे पूर्वज, यानी जब इंसान जंगलों में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, तो उस समय होता था ऐसा कि उसे डर रहता था। लेकिन डर कुछ जानवरों से रहता था, हर से नहीं, है ना। आज भी आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र में जैसे सियार हो गए, डॉग्स हो गए, इनसे आप नहीं डरते हैं। लेकिन शेर से, चीते से, है ना, बाघ से डरते हैं। तो इसी प्रकार जो है, जब हमारा जो ये दिमाग है, ये जो डेवलप हुआ, इसका जो डिज़ाइन हुआ, जो इसका इवोल्यूशन हुआ, ये कई लाखों साल पहले उसमें जो मैकेनिज़्म बना, उस समय बना था। और वो डिज़ाइन आज तक वैसा का है वैसा ही रह गया है। मगर उस कॉन्टेक्स्ट में, यानी उस समय की बात और आज की समय में बहुत बड़ा फ़र्क हो गया, राइट है। रमेश यादव जी कैसे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने वीडियो की शुरू में देखा होगा ना, बिल्डिंग्स को देखा होगा ना बनते हुए, और मेरे पीछे दिखाई भी पड़ रही हैं, है ना। तो पहले इंसान जो है इस प्रकार की बिल्डिंगों में नहीं रहता था, और पहले उसकी जीवन शैली टोटली अलग थी। तो जब वो जंगलों में रहता था तो उसको एक सर्टेन टाइप का फियर रहता था, फियर, डर। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे गुफाओं में हम रहते थे, आप देखेंगे दृष्टि, जो आदमी की दृष्टि है देखने का, जो ब्रॉड लेंथ है, वो महिलाओं से कम होता है। इस पे मैं कभी और बात बताऊंगा, अभी वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो ऐसा है कि आदमी एक फियर में रहता था, और फियर जो है, डर जो है,
रिसर्च ये भी कहता है कि जो प्रजातियां, जो स्पेसिस में डर नहीं था, उस इस पृथ्वी से ख़त्म हो गई। ये डर ही ऐसी चीज़ है जो आज हमें आपको बचाए रखे, स्पेसिस को बचाए रखी है। तो होता क्या था कि जैसे ही हमें डर का अनुभव होता था, मैं बहुत पुराने ज़माने, यानी मैं लाखों वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, और जब यानी मानव सभ्यता का उदय नहीं हुआ था, उसके पहले भी तो मानव था। हम तो 7000 साल ज़्यादा से ज़्यादा मानव सभ्यता का रिकॉर्ड पाते हैं, राइट। तो उसके पहले जब जंगलों में हम गुफाओं में रहते थे, और जब जैसे ही डर का अनुभव होता था, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे इस ब्रेन के अंदर क्या मैकेनिज़्म है और हमारे शरीर के अंदर क्या मैकेनिज़्म है, और उसी को समझेंगे। थोड़ा सा ये साइंटिफिक होगा, लेकिन मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि जैसे उस समय की स्थिति में आपको खुद को रखिए, या आप किसी इंसान को सोचिए उस समय की स्थिति में, जब कोई विज्ञान नहीं था, हर तरफ जंगल ही जंगल था, और हर तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, और इंसान जो है समूहों में रहता था। और उसे जब कभी भी डर सामने, मान लीजिए कोई बड़ा सा कोई खूंखार जानवर, शेर वगैरह आ गया, तब होता क्या था माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या देखे, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। जैसे इस समय मैं चल रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा एरिया दिखा दूँ, कौन से एरिया में मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जंगल जैसा दिख रहा है, कुछ बच्चे वगैरह यहाँ पे, आप ये काफ़ी वीरान एरिया है, राइट। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में, और अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है, मैं खुश हूँ, मैं कुछ जो है चर्चा, साइंटिफिक चर्चा करने के लिए आपके सामने हूँ। लेकिन अचानक अगर शेर आ गया, शेर, है ना, या आप वीडियो मान लीजिए कहीं बैठ के देख रहे हैं, और बगल में आप देखें कि बहुत बड़ा 8 फीट का कोबरा आपके सामने खड़ा है, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जो आपका भाव है, वो तुरंत चेंज हो जाएगा, इमीडिएटली, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना। दिवाकर सिंह जी कैसे हैं? अतुल कुमार शुक्ला जी इज वाचिंग, हाय सर, हाउ आर यू। तो इसे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड का चेंज होना। स्टेट ऑफ माइंड जब चेंज होता है, तो माय डियर फ्रेंड, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, अमिगडाला। अमिगडाला आपको अभी समझ में नहीं आएगा, और ये होता कहाँ है, मैं उसको और आगे डिटेल में सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। तो अमिगडाला आपके दिमाग में कहाँ होता है, जैसे ये दोनों आँख की सीध में अगर रेखा खींची जाए, और कान से अगर रेखा खींची जाए, वो लाइंस और रेखाएं जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, वहीं पे वो पोजीशन होता है अमिगडाला। अमिगडाला जो है एक ग्रंथि है, और इसका साइज एक बादाम जैसे होता है। अमिगडाला को अगर अब ध्यान में नहीं रहते, ये समझिए कि ये रक्षा मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। अब समझिए, अमिगडाला को ये मालूम पड़ा कि सामने खतरा है, आपकी आंखों ने देखा, और तुरंत ब्रेन में, और वो अमिगडाला क्या करता है कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यानी कौन है, वो आपके यहाँ पे जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो एक्शन लेता है ना, वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि भाई सामने खतरा है। और हाइपोथैलेमस यानी तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको साथ में और हथियार भी देता है ना। तो वो कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल बोलते हैं, कॉर्टिसोल, और एक होता है एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन। तो कॉर्टिसोल जो है, ये स्ट्रेस, आपके शरीर के अंदर एक प्रकार का स्ट्रेस पैदा करता है, ये हथियार होता है। और एड्रेनालाइन जो है आपके ब्लड के अंदर शुगर, हालांकि इसी का इलाज बहुत लोग करा रहे होंगे तो ये जो है आपके ब्लड के अंदर। अब देखिए आगे होता क्या है, रक्षा मंत्रालय यानी अमिगडाला ने खतरे को भांपा, उसने जो है हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में होता है, उसको संदेश दिया। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी, और साथ में हथियार दिए, राइट, एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, ये समझिए कि ये ऐसे हथियार हैं जो आपको पूरे गोला बारूद सब इनके अंदर है, राइट है। अब होता क्या है कि जैसे ही
हाइपोथैलेमस यानी जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है उसे पता चलता है तो आपकी बॉडी को 3 स्टेज में डालता है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये आपके जीवन से किस प्रकार रोज जुड़ा हुआ है और किस प्रकार प्रभाव डालता है, इसको मैं कभी स्लाइड के माध्यम से भी बताऊंगा, लेकिन आज हमने कहा चलते चलते चर्चा हो जाए। तो जब ये तीनों यानी हाइपोथैलेमस को ये पता चलता तो हाइपोथैलेमस जो है आपकी बॉडी को 3 स्टेज में लाता है, 3 स्टेज में, राइट है, 3 F। तो पहला क्या होता है, फाइट, एक तो ये होता फाइट, दूसरा फ्लाइट, भैया भाग लो और तीसरा होता है फ्रीज, यानी वहीं की वहीं जम जाओ, राइट। राजेश मौर्य जी कैसे हैं, वहीं के वहीं जम जाओ, है ना। तो यानी ये हमारी बॉडी की 3 स्टेजेस होती हैं कि जब भी हमारे सामने खतरा होता है तो हमारा जो है बॉडी इस ढंग से रिएक्शन करता है। लेकिन ये जो स्टेजेस हैं, जैसे मैं अभी आपको वीडियो बताते समय और मैं एक चीज़ दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ये क्या है बताइएगा ध्यान से मरा हुआ सांप है, आते समय मैं भी उछल गया था यहाँ तो ये जो है 3 चीज़ें हमारी बॉडी में फ्लाइट में आती है। जैसे मैंने अभी सांप दिखाया मरा हुआ, लेकिन मैं चल रहा था तो वहाँ पे तुरंत उछल गया, मैंने फ्लाइट मोड में आ गए, है ना। वैसे ही जीवन में बहुत सारे हैं ना, आप जो काम टालते हो या कल कर लेंगे, ये भी सब फ्लाइट मोड का ही है, टालना, है ना, भाग जाना उससे। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान है, राइट। तो ये 3 स्टेज में जब आता है, किसमें, फाइट, राइट, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज हो जाना। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये तीनों स्टेज में जो भी रिएक्शन लेना होता है ना, तो मान लो फाइट करना है या भाग जाना है या कुछ भी हो, तो आपके बॉडी के अंदर आपको एनर्जी, आपका जो है क्या होता है, दिल धड़कने लगता है। दिल क्यों धड़कने लगता है, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है सप्लाई करना होता है, ज़्यादा फास्ट पंपिंग करनी होती है, राइट। और इससे जो है आपके शरीर में दाब बनता है, पुराने ज़माने में ऐसे होता, दाब बनता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप वीडियो जो इस समय देख रहे हैं और बाद में भी जो देखेंगे, हाँ, तो वो जो है बहुत लोग ब्लड प्रेशर का इलाज कराते होंगे तो इसे समझिएगा। और मैंने अपना नाम नहीं बताया, आई एम JP मौर्य, मैं फाउंडर हूँ द वेलनेस वर्ल्ड का। इसके साथ ही साथ मैं वेलनेस कोच हूँ, माइंड कोच हूँ, राइट। तो अब चर्चा में आगे चलते हैं। तो जब आपके हार्ट में धड़कन बढ़ गई है ना, और आपके हार्ट ने क्या किया, ब्लड बढ़ाना शुरू किया, आपका हार्ट और एक काम करता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को, यानी जहाँ पे ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जैसे आप फाइट मोड में आ गए या फ्लाइट मोड में आ गए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है आपके हाथ पाँव को। तो आपके जो ब्रेन है, आपका जो सर है, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला फ्रंट, जिससे आप दुनिया देखते हैं, है ना, तो उसको फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। दूसरा है बीच वाला, वो है जिससे आप इनवर्स यानी ब्रह्मांड को, खुद को कनेक्ट करते हैं। तीसरा पीछे का, जो आपके भूतक्वार है, जो आपके भूत पास्ट में जो हो गया, जिसको आप लेकर बैठे हैं और रोज रो रहे हैं, किसी ने आपका 5 साल पहले इंसल्ट किया, उसको आज तक गालियां दे रहे हैं। तो ये जो है 3 भाग होते हैं। तो मैं फ्रंट की बात करता हूँ। फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है, इसको यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई जो है बंद कर देता है। प्रेमधनी विश्वकर्मा जी कैसे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जब आदमी डर जाता है, कई बार मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने बॉम्बे में यहाँ पे देखा कि मैंने एक्सीडेंट लोकल ट्रेन से देखे हैं कि ट्रेन सामने आ रही है और आदमी को पता चलता है, वो वहीं पे जम जाता है, यानी उसे उछड़ के भागना है, उसे मतलब ये पता ही नहीं चलता। जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाती है, वो विचार नहीं कर पाता है, तो फ्रीज मोड हो जाता है। और मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं जब ट्रेन उसको चिथड़े करके चली गई है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो शरीर है, हमारा जो मैकेनिज़्म है, ये इस प्रकार के स्टेट में जाता है। तो इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर शरीर बढ़ा देता है। और जो एड्रेनलिन हमने कहा, स्ट्रेस, और जो हमने 2 हथियार बोले ना, जो रक्षा मंत्रालय यानी जो एमिक डाला है,
वो जो है, ये जो हमारे जो हथियार जो हमने कॉर्टिसेक जो हमेशा स्ट्रेस में बॉडी को डालती है, जैसे ही हम स्ट्रेस में आते हैं हार्ट हमारा जो है वो वाइब्रेशन मोड में जाता है, धड़कने लगता है, हमारे शरीर में खून बहने की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है, खून से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि ब्लड से ही जितने न्यूट्रिशन हैं, जितने मिनरल्स हैं, वो आपके शरीर के हिस्सों में जाते हैं और इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। और उसको ले जाने का काम एड्रेनालाइन यानी शुगर को जो है आपके हर सेल में पहुंचना ज़रूरी है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है, राइट। और इसलिए जो है, मगर आज लोग शुगर और ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे हैं, जबकि ये मैकेनिज़्म बना किस लिए था? हमको जीवन देने के लिए। अब मैंने जो टेक्निकल चीज़ है इसको समझाने की कोशिश की कि ये जो चीज़ें होती हैं 3 प्रकार से, और ये आपके शरीर में, तो पुराने समय में जब जंगलों में हम रहा करते थे, जब भी डर होता था, जब भी हमारे सामने शेर, चीता या कोई भी खूंखार जानवर आ जाता था, तो हमारे पूर्वज जो है उछल कूद के जो है या तो भाग जाते थे या तो कहीं पेड़ पे चढ़ जाते थे, है ना, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। वहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस या सोचने की ज़रूरत नहीं थी, गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर माय डियर फ्रेंड्स, सच्चाई यह है कि आपने देखा उस समय जंगलों में रहते थे, आज भी ब्रेन हमारा वही है, मगर आज हमारे जीवन में हर पल, हर मोमेंट, हर समय कई प्रकार के इस प्रकार के टाइगर हैं। भाई जॉब में नहीं मिल रही है, बच्चे की शादी करना है, पढ़ाई करना है, या जो है पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यानी हर तरफ ये टाइगर के रूप हैं। यानी हमारे जो भाव हैं, जो स्टिमुलीज होते हैं, स्टिमुलीज जो हमें अलग भाव में रखते हैं। ऐसे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया हुआ था कि हमारे दिमाग में एक दिन में कम से कम 60 से 70 हज़ार प्रकार के विचार आते हैं। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनको तो और ज़्यादा होते हैं ना। कई लोग ऐसे ही बड़बड़ करते रहते हैं, यानी उनको पता नहीं बात कर रहे हैं। यानी इतने ज़्यादा टाइगर्स या जो है कोबराज हमारी लाइफ में है ना। मैंने टाइगर का एग्जाम्पल इसलिए बताया, लेकिन हमारा जो पूर्वज पहले समय में जब ये प्रक्रिया हमारे शरीर में होती थी, शुगर बनता था, ब्लड प्रेशर बनता था, तुरंत वो अपनी सुरक्षा कर लेते थे, इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते थे। मगर आज क्या है कि क्या हम नॉर्मल हो पाते हैं? मैं अभी आपको कहूँ कि जस्ट आंखें बंद करिएगा, 5-6 लंबी सांस लीजिएगा और जो है अपने माथे को देखिएगा, माथे को महसूस करिएगा, उसको जो है रिलैक्स करिएगा। आप देखेंगे आपका माथा में वाकई स्ट्रेस में है, और रिलैक्स जैसे ही आप करेंगे 4-5 सांस के साथ में आपका माथा हल्का हो जाएगा। यानी आप टेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके भी हमारे जीवन में इतना सारा स्ट्रेस बढ़ा पड़ा है, और जो हमारी पिछला पास्ट में कुछ हो गया, आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें पहले हमारे पूरे जंगलों में जब रहते थे ये सब चीज़ें नहीं थी, उनको ये सब की चिंता नहीं थी। वो पास होंगे, फेल होंगे, सरकार क्या करेगी, हाँ टीवी देख में। आज क्या है कि आपके हर पल हर समय निगेटिव जो है बहुत तेज़ी से बांटा जा रहा है ना। आज घर में जो हमारे डब्बा है टीवी, वो आपको क्या खुशी देता है? न्यूज़ में क्या है, लोग अलग अलग, कोई पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन एक विचार किसी कौम के खिलाफ, किसी जात धर्म के नाम पे एक प्रकार का टाइगर पाले हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो भुगतेगा कौन? अब ये सब तो चीज़ें मैंने बताई, चूँकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम जब इतना पुराना दिमाग, इतने हज़ारों नहीं लाखों साल पुराना हमारा जो ब्रेन है वो उस समय के लिए बना था, और आज भी वही ब्रेन है, वही पैटर्न है, लेकिन हमारी जीवन शैली बदल गई है और हमारे विचार करने के तरीके बदल गए हैं, और इतना सारा हम लोड विचारों का लेके चल रहे हैं। एक रिसर्च कह रहा है, कहता है कि अब जो बीमारियां हैं 90% बीमारियां विचारों की वजह से हैं, निगेटिव टेंशन की वजह से हैं। और खाली लोग कहेंगे मेडिटेशन कर लो, ये कर लो, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो ऊपरी स्तर पर होता है। आप सोते हैं तो आप बड़बड़ करते हैं, आपको सपने आते हैं, राइट। तो जो है आपको इस पे जो है ये करना है कि इस
बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है, ताकि आप जो है कैसे अपने इस मैकेनिज़्म को समझने के बाद में अपने आप को कैसे आप सेफ रख सकते हैं। आने वाले समय में आप अपने अमिगडाला, ये नाम याद रखिएगा, जल्दी याद होता नहीं, इसीलिए मैंने रक्षा मंत्रालय कहा, और हाइपोथैलेमस, और यानी ये तीनों सेनाओं के हेड है हाइपोथैलेमस, और इसके बाद में 3 F's याद रखिएगा। हम इन्हीं पे आगे बताएंगे कि कैसे आप धीरे धीरे काम करके आप परमानेंटली जो है अपने ब्रेन के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, राइट। अपने ब्रेन को डिज़ाइन के चेंज कर सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर प्रशांत धैर्य साहब, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो सवेरे आपका शून्य मेडिटेशन, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग द ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे हम अमिगडाला और इसकी बात कर रहे थे। तो हम कैसे जो हमारे जो फाइट है, फ्लाइट है और फ्रीज, इस पैटर्न को कैसे समझ के हम एनालाइज करके अपने ब्रेन के इन सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं इनमें हम कैसे ये बदलाव ला सकते हैं, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो लंबी हो गई है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं और इफ़ यू गेट वैल्यू, तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, शेयर करें। इफ़ यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, तो जस्ट ए मिनट, लेट दिस व्हीकल पास, क्योंकि ये भी टाइगर है आज की डेट में। रोड पे लोग चलते हैं तो इसका भी फियर रहता है ना, गाड़ी घोड़े का भी डर रहता है लोगों को। तो इस प्रकार से अगले संडे को 8 बजे मैं लाइव हूँगा और इसमें फिर इसे आगे लेकर जाऊँगा कि हम कैसे हमारे अमिगडाला को, हमारे हाइपोथैलेमस को और दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और उसकी क्या टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक जो पिछले 5-10 सालों में जिस पर रिसर्च हुआ है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब इफ़ यू फील यू गेट द वैल्यू, प्लीज़ उसको आप शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा और लोगों तक ये बात बताइएगा कि उनके अंदर अमिगडाला है, हाइपोथैलेमस है। इसके साथ ही मैं आप आज का जो है यहीं पे मेरी जो चर्चा है उसे बंद करता हूँ। आपको अनेक सलाम, नमस्कार, बाय बाय।